हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करना एजुकेशन। जो हम तैयारी कर रहे हैं एनटीए-नेट इन एजुकेशन की। और आज का जो आपको टॉपिक है वो आपका है एनपीसी। एनपीसी यानी कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, जिसको बोलते हैं जो एक साथ मतलब इसकी जो आप शेप होती है वो घंटे के आकार की होती है। बेल कर्व, इसको बेल कर्व भी बोलते हैं। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? एनपीसी। तो चलिए चलते हैं। ये रहा आपका एनपीसी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इसको बोलते हैं। ये इसका जो एक्स एक्सिस होता है, जो ये आप लोग देख रहे हैं एक्स एक्सिस, ये जो आप देख रहे हैं, सॉरी, आप लोग जो ये लाइन देख रहे हैं इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। और ये जो है इसको बेल शेप बोलते हैं। तो ये जो लाइन होती है आपकी, ये वाली, ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करती है। अगर जो ये टच करेगी तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमने एक लिमिट बांध दी है या एक बाउंडेशन बना दिया है कि ये इतने ही जो स्कोर्स हैं इतने ही लाई करेंगे, इसके ऊपर या इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इसलिए ये जो आपकी जो ये बेल कर्व वाली लाइन चल रही है, ये यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टच ही नहीं करती है। और इसको वैसे हम तीन भाग्स में बांटते हैं। एक होता है 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। और जो ये आपकी बीच वाली लाइन है, ये वाली, ये बिल्कुल बीचों बीच में होती। इसी पे मीन, मीडियन और मोड तीनों इसी पे लाई करते हैं। तीनों इसी पे होते हैं जब ये एनपीसी में होता है। और इसकी कर्टोसिस भी होती है, स्क्यू यूनिट भी होती है, तो वो अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप एनपीसी समझिए। तो एनपीसी में जो आपका ये वाला कर्व बना हुआ है, इसमें इतने से मिला के इतना ये एक में होता है। मतलब ये -1 सिग्मा होता है, तो ये +1 सिग्मा होता है। फिर उसके बाद ये -2 सिग्मा होता है, ये -3 सिग्मा होता है, सॉरी -2 सिग्मा होता है, ये -3 सिग्मा होता है, और ये जो है आपका ये +3 सिग्मा होता है इधर। ठीक, अब इनके बीच में कितने कितने स्कोर्स लाई करते हैं उनके बारे में भी समझ लेते हैं। तो जो -1 सिग्मा से, सॉरी, -1 सिग्मा टू +1 सिग्मा, इनके बीच आपके आते हैं जो आपके स्कोर्स होते हैं वो होते हैं 68.26। ठीक, फिर आता है आपका -2 सिग्मा टू +2 सिग्मा। इनके बीच में जो आपके स्कोर्स हैं वो लाई करते हैं कितने? 95.44%। कितने? 44%। फिर आपका लास्ट वाला बच्चा कौन सा? -3 सिग्मा टू +4 सिग्मा, सॉरी, +3 सिग्मा। इनके बीच में कितने स्कोर्स आएंगे? 99.77 एंड 3। इसका मतलब पहले में हो गया आपका -1 सिग्मा टू +1 सिग्मा 68.26% ऑफ स्कोर्स, वो भी सिर्फ स्कोर्स के लाई करेंगे। सेकंड पे आ गया आपका -2 +2 सिग्मा, इसमें आपके कितने स्कोर्स लाई करेंगे? 95.44%। फिर आता है आपका नंबर थर्ड पे -3 टू +3 सिग्मा, इसमें आपके कितने परसेंटेज आएंगे? तो 99.73%। ओके, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब इसमें अगर जो हम लोग अगर जो सोचे कि ये तो हो गया, अब अगर बात करें कि
कि ये जो लाइन है आपकी जहाँ पे मीन मीडियन मोड तीनों लाई कर रहे हैं, इससे और इसकी दूरी कितनी होती है, इससे और इसकी दूरी कितनी होती है। तो इसकी और इससे दूरी कितनी होती है, तो इसकी होती है तो इसकी और इसकी दूरी जो है आपकी वो होती है 34.13 34.13 कितनी होती है आपकी 34.13। और फिर आता है आपका जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी उतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी, और जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी उतनी ही दूरी यहाँ से और यहाँ तक होगी। मतलब ये सब सेम बराबर चलता रहेगा। तो जो चाहे आप -1 सिग्मा की दूरी ले लो अब मीन मीडियन मोड से, वो भी इतनी होगी, चाहे +1 सिग्मा की दूरी ले लो मीन से, वो भी इतनी ही होगी। और उसके बाद आता है आपका ये -1 से -2 के बीच या +1 से +2 के बीच में, तो इनकी भी दूरी ये जो +1 से +2 के बीच में है, तो इनका होता है 13.59, ये इतना हो गया। फिर आपका बचा है कौन सा लास्ट वाला, यानी कि +2 से +3, ये जो आपकी दूरी है ये इधर भी बराबर होगी, और जो ये दूरी है ये इसमें बराबर होगी। देखिए ग्रीन वाले, ये जो येलो वाले हैं इसमें और इसमें इतनी होगी, और बचे लास्ट वाले, तो इसकी जो दूरी होती है वो होती है 2.14, ठीक 2.14। देखिए अब इसमें देखिए ये जो इतना दिया हुआ है, ये यहाँ से यहाँ के बीच जितना ग्रीन वाला है, ये देखिए -1 से मीन तक है, और फिर ये मीन से +1 तक है, तो इसकी भी 34.13 होती है, और सेम इसकी भी होती है। फिर जब इनको दोनों को ऐड कर दो तब जाके वो कितना बनता है 68%, ठीक। फिर इधर भी इसमें कितनी है 13.15, इसमें कितने हैं 13.5, ठीक। अब जब इसको ऐड कर दो तो मिलेगा कितना 95%। फिर इधर बचा 2.14, इधर भी 2.14, तो इसको मिला दो, मतलब इसको अलग अलग काउंट करो तब ये अलग होगा। जब इसको मान लिया इसको एक साथ काउंट किया तो 68% आया, फिर इसको काउंट किया तो ये आया आपका 95, और फिर जब इसको और इसको काउंट किया तो ये कितना आया, मतलब इसको एक साथ काउंट किया, फिर उसके बाद जब ये 95 आया तो इसमें आपने क्या किया कि ये पूरा इतना मर्ज हुआ, ठीक। इसमें क्या था, सिर्फ इतना हमने मर्ज किया। दोबारा आपको बताती हूँ। अब ये कैसे था, जब इसको और इसको सिर्फ ग्रीन वाले पार्ट को हमने काउंट किया तो कितना आया 68.26, ये इतना हो गया। फिर उसके बाद हमने जब ये भी साथ में इसके ऐड कर लिया इधर वाला, तब कितना हो गया आपका 95.44, ठीक। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि इसको भी साथ में ऐड कर लिया, ठीक। अब ये कितना हो गया आपका 99.73। ये 100% कभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो ये एक्स एक्सिस है, ये वाली जो आपकी लाइन दी हुई है, इस पर ये आपका जो कर्व है ये कभी भी टच नहीं करेगा। इसके टच करने का मतलब है कि आगे जितनी भी लिमिट्स हैं वो हमने सारी रोक दी हैं, और ये 100 किसी भी चीज़ को हम इसमें 100% एज्यूम करके चलते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके किसके एनपीसी के। इट इज़ अ बैलेंस्ड कर्व, ये जो है वो बैलेंस्ड कर्व होता है। बैलेंस्ड कर्व अभी मैंने आपको दिखाया था ना कि ये ऐसे करके होता है, मतलब ये जो बीच में है यहाँ पे मीन
यहीं पे मीडियन और यहीं पे मोड इधर आएगा। और ये जितना 50% केसेस इधर हैं, ठीक, और 50% ही केसेस इधर हैं, इसलिए ये आपका बैलेंस कर्व माना जाएगा। इसको हम बैलेंस कर्व बोल सकते हैं। फिर उसके बाद आता है मीन मीडियन मोड ऑल आर द लाई एट द सेम पॉइंट। अभी मैंने आपको बताया कि इसी पॉइंट पे मीन मीडियन मोड तीनों हैं, इसी को बोलते हैं मीन मीडियन मोड। फिर उसके बाद आता है वो भी कहाँ होते हैं, मिडिल पॉइंट में आते हैं। फिर उसके बाद नंबर 3 पे आता है 50% ऑफ केसेस आर लाइंग टू द राइट ऑफ द मीन एंड अदर 50% ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द मीन। मतलब कि ये जो आपका कर्व बना हुआ है, ये आपका क्या हो गया, यहीं पे मीन है आपका, यहीं पे मीडियन है आपका, और यहीं पे मोड है। तो 50% तो इधर है ही, ये मीन है आपका। तो क्या बोल रहा है कि 50% केसेस, तो 50% केसेस किधर हैं, आर लाइंग एट द राइट ऑफ द मीन। तो मीन का राइट साइड किधर हो गया, इधर, तो इधर भी 50% है। फिर सेकंड पे आपका बोल रहा है एंड अदर 50%, और जो बाकी 50% बचे वो किधर है, वो इधर लेफ्ट साइड में है, ये देखिए, ठीक, इतना समझ में आया। अब अगला जो आपका बोल रहा है कि इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। वो तो अभी था कि ये जो था ये आप ये कंटिन्यूअस है, मतलब यहाँ से मतलब कहीं पे ना ऊंचा है ना नीचा है, मतलब सेम गया है। अगर जो ये ऐसे गया तो ऐसे जाके फिर वो अपनी एक निश्चित ऊंचाई पाके फिर नीचे आ रहा है। अगर इसको हम तोड़े तो ये आधा इधर को 50% बराबर है, आधा इधर को 50% बराबर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस बोलते हैं। क्योंकि ये ना बीच में इधर उठा है या नीचे झुका है, ऐसा नहीं है, ये सीधा आपका ऐसे गया है। अब इसको अगर हम तोड़ें तो आधा 50% इधर को हम निकाल सकते हैं और आधा 50% इधर को हम निकाल सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आपका बोल रहा है इट नेवर टच द बेस लाइन। अभी मैंने शुरुआत में आपसे बताया था कि ये जो है वो आपका एक्स एक्सिस को कभी छूता ही नहीं है। अगर एक्स एक्सिस को छूता है तो इसका मतलब सिंपल, सबसे बढ़िया मतलब ये हो जाता है कि इसने अपनी सारी लिमिट्स बंद कर दी हैं। और एनपीसी है, ये कंटिन्यूअस है, इसलिए इसमें हम कभी लिमिट को अप्लाई कर ही नहीं सकते। और इसका एक मेन पॉइंट है, ये नोट में आप जरूर याद कर लीजिएगा कि दिस एक्स एक्सिस लाइन इज कॉल्ड एसिम्प्टोटिक, ठीक। ये है आपका, ये आपका पॉइंट पूछ सकता है कि ये इसको ये क्यों बोलते हैं, तो ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है, इसलिए इसको असिम्प्टोटिक बोलते हैं, ठीक। ये अलग से एक पॉइंट दे सकता है आपको, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आता है आपका यूजेस ऑफ एनपीसी। अब एनपीसी के यूज़ क्या हैं, तो एनपीसी के यूज़ क्या होता है कि नंबर 1 पे लिखा है आपका टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ केसेस विद इन गिवन लिमिट्स और स्कोर्स। हम सीधा सीधा जो आपका एनपीसी है उसका यूज़ कहाँ करते हैं, वो परसेंटेज निकालने की करते हैं। कब करते हैं, जब उसमें हमको लिमिट बनानी होती है। जैसे अभी हम लोगों का रिजल्ट आया था नेट वाला, तो इसमें हम लोगों को परसेंटेज में कहीं, मतलब परसेंटेज में तो दिया नहीं था हम लोगों को कैसे दिया था रिजल्ट, उसमें वो भी परसेंटाइल में दिया था। तो एनपीसी का मेन काम परसेंटाइल चेक करना ही होता है। एनपीसी का मेन काम परसेंटाइल चेक करना ही होता है। फिर दूसरा आता है टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ केसेस दैट आर अबव और बिलो इन गिवन स्कोर्स ऑफ रेफरेंसेस पॉइंट। मतलब कि जो आपका परसेंटेज है वो ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के हिसाब से होता है कि या तो अबव होगा या तो बिलो होगा, तब हम एनपीसी लगा सकते हैं। या तो अबव हो या बिलो हो, तभी हम लोग एनपीसी का यूज़ कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो हम ये नहीं करेंगे, हम तब परसेंटेज से निकालेंगे। तो परसेंटाइल रैंक भी आपकी एनपीसी से ही आते हैं। फिर नंबर 3 बोला आपका टू डिटरमाइन द लिमिट्स ऑफ स्कोर्स विच इंक्लूड्स अ गिवन परसेंटेज ऑफ केसेस। मतलब कि जो आपका नंबर दिया हुआ है स्कोर्स, उसकी जो लिमिट्स हैं वो परसेंटेज में कितने केसेस पे लाई कर रहे हैं, उसके लिए एनपीसी का यूज़ होता है। तो ये आपको समझ में आया। इससे संबंधित कुछ हम न्यूमेरिकल अगली क्लास में लेके आएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।